टीचर सुनील कुमार सभी विद्यार्थियों के चहेते थे। अपनी पढ़ाने की रोचक शैली के साथ साथ वे समय समय पर पाठ्यक्रम के अलावा अन्य उपयोगी बातों से भी छात्रों को अवगत कराते रहते थे, जिस कारण सभी विद्यार्थी उनका खूब सम्मान करते थे। 10वीं कक्षा में उनका पीरियड चल रहा था। वे छात्रों से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे थे। मोहन, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? उन्होंने पूछा। मोहन खड़ा होकर बोला, सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इस पर सुनील कुमार मुस्कुरा कर बोले, बहुत अच्छे। फिर उन्होंने राजेश की ओर रुख किया। तुम? सर मेरे पिताजी उद्योगपति हैं, पढ़ लिख कर मैं उनके काम में हाथ बटाऊंगा। उत्तम विचार है तुम्हारा। अब उनकी निगाह अश्वनी पर जाकर टिकी। वह खड़ा होकर कुछ बताने जा ही रहा था कि पीछे से महेश की आवाज आई। सर इसके पिता मोची हैं। अपने पिता के साथ हाथ बटाने में इसे भला पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? इस पर सारे लड़के ठहाका लगाकर हंस पड़े, परंतु सुनील कुमार के जोर से डांटने पर सब लड़के एकदम चुप हो गए। महेश खड़े हो जाओ, सुनील सर ने गुस्से से कहा। आदेश पाकर महेश खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट तैर रही थी। बड़ी खुशी मिलती है तुम्हें इस तरह किसी का मजाक उड़ाने में। सुनील सर गंभीर थे। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाबा ने किन परिस्थितियों में संघर्ष करके तुम्हारे पिता को पढ़ाया, तब जाकर वे इतने प्रसिद्ध डॉक्टर बने हैं। महेश को टीचर की यह बात चुभ गई। वह अपने पिताजी से अपने बाबा के बारे में जानने के लिए बेचैन हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह घर जाकर अपने पिता से अपने बाबा के बारे में अवश्य पूछेगा। रात के समय खाने की मेज पर महेश अपने पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी मेरे बाबा क्या काम करते थे? अचानक महेश के मुंह से बाबा का नाम सुनकर रवि बाबू चौंक गए। फिर कुछ देर के लिए वे अतीत की गहराइयों में डूबते चले गए। पिता को मौन देखकर महेश ने अपना प्रश्न दोहराया, बताइए ना बाबा के बारे में। रवि बाबू का मन अपने पिता के प्रति श्रद्धा से भर आया। वे बोले, बेटा वे महान थे। कठोर मेहनत करके उन्होंने मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई। तुम जानना चाहते हो कि वे क्या थे? महेश की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसके पिता बोले, तुम्हारे बाबा रिक्शा चलाया करते थे। अपने शरीर को तपा कर उन्होंने मेरे जीवन को शीतलता प्रदान की। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि हर काम महान होता है। मुझे याद है मेरे साथ अखिल नाम का एक लड़का भी पढ़ा करता था। उसके पिता धन्ना सेठ थे। वह लड़का हमेशा मेरा मजाक उड़ाया करता था। पढ़ने में तो उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। मैं घर जाकर पिताजी से जब यह बात कहता तो वे जवाब देते कि क्या हुआ अगर उसने तुम्हें रिक्शा वाले का बेटा कह दिया। अपनी वास्तविकता से इंसान को कभी नहीं भागना चाहिए। झूठी शान में रहने वाले जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। पिताजी की यह बात मैंने गांठ बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे सफलता मिलती गई, लेकिन अखिल अपनी मौज मस्ती की आदतों में डूबा रहने के कारण बर्बाद हो गया। जानते हो आज वह कहाँ है? महेश उत्सुकता से बोला, कहाँ है पिताजी? पिता की दौलत से आराम की जिंदगी गुजारने वाला अखिल आज बड़ी तंगहाली में जी रहा है। पिता के मरने के बाद उसने उनकी दौलत को मौज मस्ती व अय्याशी में खर्च किया। आजकल वह पैसे पैसे को मोहताज है। अपनी बहन के यहाँ पड़ा हुआ उसकी रहम की रोटी खा रहा है और उसका बहनोई उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करता है। महेश ने पिता की बातों को गौर से सुना। अब उसे एहसास हो रहा था कि अश्वनी के पिता उसे वैसा बना सकते हैं जैसे वे स्वयं हैं, लेकिन वे उसे पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि वह कुछ अच्छा बन सके। फिर यह सोचकर वह कांप उठा कि कहीं उसे अखिल की तरह मुसीबतों से भरी जिंदगी न गुजारनी पड़े। दूसरे दिन जब वह स्कूल गया तो सबसे पहले अश्वनी से ही मिला और बोला, कल मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। महेश का स्वर पश्चाताप में डूबा हुआ था। अश्वनी हंस पड़ा, अरे यार ऐसा मत कहो। वह बात तो मैंने उसी समय दिमाग से निकाल दी थी। यह तो तुम्हारी महानता है अश्वनी। क्या तुम मुझे अपना मित्र बनाओगे? यह सुनकर अश्वनी जोर से हंसा और उसने अपना हाथ महेश की तरफ बढ़ा दिया। अश्वनी के हाथ में अपना हाथ देकर महेश बहुत राहत महसूस कर रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।